मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट जाती। शादी होने के बाद बेटी को बेटा हुआ, नवासा हुआ, नवासी हुई, अब बेचारा शादी करके दुनिया भर का खर्चा किया। अब चलो वो कहीं बेचौला बोलते हैं, कहीं हरा भरा बोलते हैं, कहीं युवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। उस युवा बेचौला के चक्कर में एक बेचारा मिडिल क्लास आदमी उसकी कमर टूट के बर्बाद हो जाता है। ये रस्मों ने आज उनको अपनी आंख का बसा बनाया। और ये कहने दीजिए, ये रस्में हमारी औरतों की वजह से हुआ है। इन मर्दों से ज्यादा औरतों का रोल है। अपनी औरतों को जाके बता दीजिए, अल्लाह ताला के जहन्नम का स्पेशल अज़ाब आके तैयार किया जा रहा है इन रस्मों की वजह से। समाज में फैलने वाली ये बेहयाई, इसका बवाल मेरी प्यारी माँ व बहन आपके सर पे होगा अगर ये रस्में आपकी वजह से शादी को आसान वल अफ़ाफ़। अल्लाह तुझसे अफ़ाफ़ मांग, बच्ची पैदा होती है ना उनको प्यारा अफ़ाफ़, अफ़ाफ़ माने पाक दामन। अल्लाह मैं तुझसे पाक दामनी मांगता। अभी शेख पाला साहब कह रहे कि पाक दामनी कहां से मिली? ये सहाबा का दौर नहीं है जहां ज़िना पर 100 गोरे की सजा मारी जाए कुमारों को, शादीशुदा को मथौर से मार के खत्म कर दे। जहां औरतें मुकम्मल पर्दे में निकलती हों, बेहयाई की मुला होती है, मर्द हजार बाहर करते हो तो नाहे जुदा नहीं करते, तो बेहयाई की चरम सीमा पर है। बेपर्दगी अपने शबाब पर है। एक ऐसे दौर में पाक दामन की इख्तियार करने का एक रास्ता है। नौजवानों का सीधा शादी मत करो। आज कितने नौजवान हैं माँ बाप की जिद की वजह से, माँ बाप की उल्टी सीधी शर्तों की वजह से बेचारे उनकी शादी को मत करो। लड़के लड़कियां भुगत रहे अपने माँ बाप को। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज़ में कह देता हूं, अपनी नौजवान नस्ल को आज़माइश में न डालो। रिश्ते लगा के 2-3 साल तक बिठा के रखते हो, लड़कियों को गलत है ये। आप दावत दे रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो कि हाँ तुम आके गलत काम करो। कौन सा 3 साल रिश्ते लगा के बिठा कर, इससे बेहतर है कि आप निकाह करो। ये जो हमारे यहाँ शादियों में दुनिया भर की जो रस्में हैं, और माफ कीजिएगा ये रस्में ना अलीपुरा में कम है, ना बजटिया में कम है, ना सरगिया में कम है, ना बदलपुरा में, हर इलाके की अपनी रस्में। और बड़े पक्के साहब पहले हदीस से 8 टका तारीख से हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, रसूलियत से हम सब ज़्यादा नहीं कर सकते, सीधे से नीचे हमारा हाथ नहीं जाएगा। जहाँ रस्म रिवाज की बात आई वहाँ हम क्या हो गए, हम साहब अपने बिरादरी और अपने टाट और अपने खानदान को उन रस्मों को अपने पैरों तले मौत डालोगे। इन रस्मों में आपकी कौम का जीना हराम। शादी होती है, मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट जाती। शादी होने के बाद बेटी को बेटा हुआ, नवासा हुआ, नवासी हुई, अब बेचारा शादी करके दुनिया भर का खर्चा किया। अब चलो वो कहीं बेचौला बोलते हैं, कहीं हरा भरा बोलते हैं, कहीं युवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। उस युवा बेचौला के चक्कर में एक बेचारा मिडिल क्लास आदमी उसकी कमर टूट के बर्बाद हो जाता है। ये रस्मों ने आज उनको अपनी आंख का बसा बनाया। और ये कहने दीजिए, ये रस्में हमारी औरतों की वजह से हुआ है। इन मर्दों से ज्यादा औरतों का रोल है। अपनी औरतों को जाके बता दीजिए, अल्लाह ताला के जहन्नम का स्पेशल अज़ाब आके तैयार किया जा रहा है इन रस्मों की वजह से। समाज में फैलने वाली ये बेहयाई, इसका बवाल मेरी प्यारी माँ व बहन आपके सर पे होगा अगर ये रस्में आपकी वजह से शादी को आसान। कुरान जब निकाह का जिक्र करता है, अल्लाह क्या कहता है, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। कुरान कहता है अपने गैर शादीशुदा मर्दों की औरतों की शादी करा दो, अगर वो गरीब भी होंगे अल्लाह मालदार कर देगा। आगे फरमाया वलियस्ताफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। और जिनके पास निकाह की ताकत नहीं है, बीवी को रखने का मकान नहीं है, बीवी को रखने का घर नहीं है, शादी की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, जब तक शादी न हो जाए तब तक पाक दामन बन के रहो, अपने दामन को गुनाह से बचा करके रखो, अपने आप को बदकारी से बचा के रखो। अल्लाह ताला के आपको ये बहाना नहीं कर सकता है क्या अल्लाह बड़ी बेहयाई का दौर था, भाई का दौर था, सोशल मीडिया का दौर था, मैं नहीं बचा सका। आपके ऊपर जितने भी फितने और आज़माइशें आ जाए, आपको अपने दामन को बचा के रखना है। और आप कहता है कद अफ़लहल मुमिनून, कामयाब है ईमान वाले। कौन ईमान वाले? फरमाया वल्लज़ीना
शर्मगाह की हिफाजत के बगैर